आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और यहाँ पर आज हम साइकोलॉजी की बात करेंगे। साइकोलॉजी, आपको पता होगा कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहा जाता है कि कम से कम अगर हम बात करें तो 80% जो हमारा एटीट्यूड होता है वो साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि साइकोलॉजी अगर हमारा सही है तो हम प्रॉफिट मतलब 80% सक्सेस हो सकते हैं और 20% बाकी सब चीज़ें काम करती है। तो ये साइकोलॉजी है क्या एक्चुअली, ये इस बात को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, समझेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं ये साइकोलॉजी में कहीं से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं अपने हिसाब से ही बता रहा हूँ कि मेरा भी अगर मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो मेरा माइंडसेट क्या होता है, मैं किस तरह से ट्रेडिंग करता हूँ और क्यों करता हूँ, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, कोई भी आदमी साइकोलॉजी को मतलब इतनी जल्दी सुधार नहीं सकता जब तक कि उसको कुछ बड़े बड़े या कुछ ऐसा डिसिप्लिन नहीं आ जाता, तब तक वो सुधार ही नहीं सकता। डिसिप्लिन अनुशासन जब आएगा तभी साइकोलॉजी काम करेगी, तब तक कुछ भी काम नहीं हो सकता। तो यहाँ से साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, देखिए साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई ट्रेन आ रही है और आपको उसने सिग्नल दे दिया, तो यहाँ पर सिग्नल दे दिया तो मतलब ये होता है कि उस सिग्नल के हिसाब से आपको काम करना है। अब ऐसा नहीं होता है ना कि जब वो किसी ट्रेन को सिग्नल मिल गया तो वो आ जाएगी प्लेटफॉर्म पर, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो सिग्नल मिलने के बाद भी हम लोग अपोजिट काम करते हैं। अपोजिट समझ रहे हो, हम इमोशनली हो जाते हैं। इमोशनली समझ रहे हो कि अगर मान लो मेरे को 5,000 का लॉस चल रहा है मार्केट में, 5,000 का लॉस चल रहा है, मेरा टोटल कैपिटल लगा हुआ है कितना, 10,000 रुपये। कितना, 10,000 रुपये मेरा टोटल कैपिटल लगा हुआ, 5,000 का मेरा लॉस चल रहा है, तो मतलब 50% मेरा यहाँ से कैपिटल क्या हो गया, ख़त्म हो चुका है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे अगर मेरे को 50% थोड़ी ना ख़त्म करना था, मेरे को मात्र 10% का स्टॉप लॉस रखना होता था, लेकिन मैंने 50% ख़त्म हो चुका। उसके बाद में फिर मेरी सोच क्या होती है कि अब 50% तो गया है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो वो क्या होता था कि 40% मतलब 40% पे आ जाता है, फिर 30 पे आ जाता है। तो मैं इतना पैसा मेरा जाने के बाद भी मेरा साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट यही बोलता है कि मार्केट अभी बढ़ जाएगा, अभी मेरे फेवर में आ जाएगा, और हम अपने आप को चेंज कर ही नहीं पाते। जबकि उसने सिग्नल, देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये देखो, मान लो मैंने यहाँ से बाई कर दिया इस कैंडल से, आपको दिख रही होगी ना, ये ग्रीन कैंडल है, यहाँ से बाई कर दिया। अब मार्केट यहाँ आ चुका है, मतलब यानी कि अगर यहाँ बात करूँ तो यहाँ से मार्केट का पूरा मूड चेंज हो चुका है। अब मेरा यहाँ पर पैसा, यहाँ से मेरे को एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि मेरा जो बिलीव था कि मेरा ये स्टॉप लॉस होगा, या फिर मेरा 20 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस होगा, या फिर मान लो कि मैं देखूंगा कि यहाँ से ये नीचे ब्रेक डाउन कर दिया और नीचे क्लोजिंग दे दिया तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन मेरा साइकोलॉजी क्या बोलता है, मेरा मन क्या बोलता है कि अरे भाई यहाँ से बढ़ जाएगा, थोड़ा सा और वेट कर लेते। जब मैं यहाँ आ चुका होता हूँ तो यहाँ से क्या करता हूँ, मैं एग्जिट मार देता हूँ। कहाँ से, यहाँ से मैं एग्जिट मार देता हूँ, और यहाँ से जैसे मैंने एग्जिट मारा उसके बाद ही मार्केट यहाँ तक पहुँच चुका है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो साइकोलॉजी है, अब ये जो आम रिटेलर है, मतलब जो छोटे मोटे रिटेलर है, मतलब बाइंग करने वाले हैं, ये लोगों को लगता है कि मार्केट अब यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, तो वो यहाँ तक बैठे रहते हैं, और जैसे ही वो यहाँ से एग्जिट करते हैं मार्केट ऊपर चला जाता है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि हमारा साइकोलॉजी जो लेवल है वो बहुत ही कम है। कम मतलब समझ रहे हो आप कि हमारा जो लेवल है ना बिल्कुल 30% के आसपास होता है साइकोलॉजी लेवल। इसी वजह से हमारा लॉस बढ़ जाता है। और ये साइकोलॉजी कब आता है, देखिए यहाँ पर एक ही चीज़ का आपको ध्यान देना है कि देखिए, अगर आपको सिग्नल दे रहा है मार्केट, तो आप मान लो बाइंग का सिग्नल दिया तो आपको बाई करना है, ठीक है। और अगर आपको सेल का सिग्नल दे दिया तो सेल करना है, या फिर आपको एंट्री का सिग्नल दिया है, मतलब एंट्री या एग्जिट का, हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, एग्जिट का सिग्नल दिया है तो आपको एग्जिट करना है। ये सोचना ही नहीं। देखिए, कंप्यूटर की तरह काम करना पड़ेगा। कंप्यूटर की तरह कैसे काम करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से अगर मान लो यहाँ से ऊपर स्टॉप लॉस मार्केट जाएगा तो मैं यहाँ से एग्जिट कर ही जाऊँगा। देखो यहाँ से क्या हुआ, आपको मार्केट यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, आपको लगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा, लेकिन मार्केट नहीं गया, तो यहाँ से क्या करना, आपको एग्जिट कर जाना है। एग्जिट का मतलब क्या होता है ना कि बैठना नहीं है भाई। देखो, मार्केट में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ कोई आपका पैसा लौटाने वाला नहीं है। अगर आप गलत साबित हो चुके हो, मैंने आपको बहुत बार एक एग्जाम्पल भी दिया है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास में
दो ऑप्शन है कि एक ट्रेन का है और एक बस का है, तो बस में अगर आप गलत जगह में बैठ गए, मतलब गलत डायरेक्शन की, जैसे मान लो आपको जाना था दिल्ली और आप मुंबई वाली बस में बैठ गए, गलती से बैठ गए, मान लो आपको पता है कि नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपको पता कि बैठ गए। अगर आपको यहाँ से 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के बाद में पता चलता है कि मेरे को यहाँ से मैं गलत बस में बैठा हूँ, मेरे को उतरना चाहिए कि नहीं उतरना चाहिए, तो अभी आप यहाँ से उतर जाओगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम साइकोलॉजी। अगर आपको यहाँ पर यही लग रहा कि भाई यहाँ से मैं गलत डायरेक्शन में जा चुका हूँ, तो मेरे को यहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए कि नहीं कर जाना चाहिए, लेकिन मैं एग्जिट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरे अंदर जो इमोशन भरे हुए हैं, इमोशन वही बोल रहे हैं कि यहाँ से मार्केट बढ़ेगा मेरे फेवर में। फिर मैं भगवान को याद करने लगता हूँ, सब चीज़ों को याद करने लगता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ कि मैं आधा पैसा आज बन गया तो दान कर दूंगा, आधा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन मार्केट क्या अपने बाप का थोड़ी ना है कि अपने हिसाब से चलेगा। ये भगवान थोड़ी ना मार्केट को चला रहा है, ये भगवान ने थोड़ी ना बोला कि तू मार्केट कर। तो यहाँ से हमारा सबसे बड़ा कमजोरी यही होता है कि भाई अगर आप गलत बस में बैठे हो तो आपको तुरंत बस को रुकवा के एग्जिट कर जाना है। हाँ, हो सकता है 5 किलोमीटर और चल जाए, लेकिन आप जब तक उसको सोचे विचार करें तब तक। लेकिन आप मुंबई तो नहीं पहुँचना है ना, मुंबई वाली वहाँ मुंबई पहुँच गए, मतलब मुंबई का मतलब यही यहाँ पर आ गए, यानी कि आपका जो 10,000 था उसमें से आपने क्या कर लिया, 10,000 में से 7,000 तो यहाँ से आपने बर्बाद कर ही लिया, बचा 3,000। तब 3,000 से क्या अगली बार ट्रेडिंग कर पाओगे? क्या उतना कॉन्फिडेंस जुटा पाओगे? नहीं भाई। तो इसलिए आपको एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो, साइकोलॉजी क्या है। सॉरी, हाँ, तो साइकोलॉजी मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि एक पहली चीज़ का ध्यान रखो कि मेरे को, अगर आप नए हो तो मेरे को सिर्फ 1 से 2 ट्रेड ही करना है, 1 से 2 ट्रेड ही करना है। और वो भी मेरे को जब लगे कि ये 100% सही हो सकता है मेरे नॉलेज के अनुसार, मतलब नॉलेज, आपको जितना नॉलेज है उसके हिसाब से, तो आप यहाँ से एंट्री लेना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ 1 से 2 ट्रेड में अगर मेरा लॉस हो गया तो मेरे को क्या करना है, अपना दुकान बंद कर लेना है, कुछ करना ही नहीं, दुकान बंद कर लेना है। उसके बाद में दूसरा क्या है, देखिए यहाँ से एक ही चीज़ का याद रखना है कि एक तो आपको सबसे पहली चीज़ ये याद रखना है कि भाई मेरे को जो एंट्री लेना है, तो मेरे को यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ से 2 ही चीज़ें, जब मेरे को लगेगा 100% तब मैं यहाँ से एंट्री लूँगा। दूसरा एक और यहाँ पर ये ऑप्शन आता है कि भाई मेरे को जब सिग्नल मिलेगा कि मेरे को सेल करना है, मेरे को यहाँ से एग्जिट करना है, और कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है, ये अगर मेरे को 100% मेरा सिग्नल काम कर रहा है कि मेरा दिमाग काम कर रहा है, तो मेरे को यहाँ से एग्जिट हो जाना चाहिए। तीसरी बात की अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात होती है कि आपको देखो कोई आपका जो टेलीग्राम ग्रुप होगा वो आपको यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। यहाँ से अगर आप टीवी देख रहे हो तो न्यूज़ चैनल अगर आपको वो होगा तो वो कंफ्यूज करेगा, मतलब सारी चीज़ें आपको कंफ्यूज करेगी। देखिए यहाँ पर साइकोलॉजी का एक सबसे बड़ा लेवल यही है कि देखिए या तो खुद पे बिलीव करो, खुद पर बिलीव करो और उसके हिसाब से आपको ट्रेड करो। ये अगर आपको ये नहीं आता है तो दूसरा क्या करना है कि भाई अगर आपका जो कोई मेंटर है, मेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई आपका एडवाइज़र है तो एडवाइज़र के हिसाब से करो, क्योंकि फिर वो आपको सही रास्ता दिखाएगा। या फिर आपको अगर ये सब चीज़ों का नई नॉलेज है तो मान लो आपके पास में कोई इंडिकेटर है, इंडिकेटर मतलब समझ रहे हो, इंडिकेटर जैसे मान लो कि आपको एक इंडिकेटर अच्छे से आता है कि जितने भी इंडिकेटर, मान लो 50 इंडिकेटर है, उसमें से 50 में से आपको एक अच्छा सा इंडिकेटर है वो आता है, तो उसके हिसाब से करो। उसके हिसाब से क्या, देखो यहाँ से हम जैसे मान लो कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से करते हैं तो हमको पता है कि यहाँ से सपोर्ट लिया तो यहाँ से बाई कर देना, यहाँ का स्टॉप लॉस रख देना। एक क्लियर साइकोलॉजी है, इसके सिवा कुछ भी यहाँ पर कुछ करना नहीं है, इतना ही सोचना है बस। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखो कि आपको प्रॉफिट कब बुक करना है। देखिए प्रॉफिट अगर आप चाहें तो देखो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग हाई है, यहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा मार्केट जाएगा तो फिर आपको रिस्क मैनेज करनी पड़ेगी। यानी कि आपने यहाँ से बाई किया तो यहाँ से आपका स्टॉप लॉस थोड़ा सा ट्रेल करना पड़ेगा, और फिर यहाँ तक चला गया तो फिर आपको ट्रेल करना पड़ेगा, और ऐसे में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले ना अपना टारगेट डिसाइड कर लेना है कि भाई मेरे को यहाँ तक निकल जाना है,
तभी जाके ये साइकोलॉजी सुधरती है। अब क्या होता है, साइकोलॉजी कैसे बिगड़ती है? साइकोलॉजी बिगड़ने का कारण क्या होता है? देखिए, अनलिमिटेड लॉस। अनलिमिटेड लॉस का मतलब समझ रहे हो कि एक बंदा क्या किया कि 10,000 लेके आया मार्केट में, ऑप्शन बाइंग करने लगा। 10,000 लेके आया, ऑप्शन बाइंग करने लगा। उसने क्या किया, एक दिन में ही उसका जो रिस्क था वो 50% का कर लिया उसने। अब उसके पास में जो बचे हैं पैसे, तो 50% तो चले गए, यानी कि 5,000 बचे हैं। 5,000 बचे हैं तो ये 5,000 रुपये से वो क्या ट्रेड कर पाएगा? फिर यहाँ से वो गलत ट्रेड करेगा। गलत कैसे? और वो यहाँ से रिवेंज ट्रेडिंग कर। रिवेंज का मतलब समझ रहे हो कि कल उसका जो लॉस हुआ है वो 5,000, आज अब देखो 5,000 रुपये से 5,000 प्रॉफिट कमाना चाह रहा है, तो यहाँ से फिर वो अपनी कैपिटल 25% कर लेगा। और यहाँ से क्या होगा, जो लेके जाएगा वो कुछ नहीं, और 2,500 रुपये यहाँ से भी चले गए, बचे उसके पास 2,500 रुपये, और अगले दिन वो आ ही नहीं पाएगा। तो ये हमारा जो बिलीव है ना, ये बिलीव सिस्टम ना बहुत ही ज़्यादा, अगर लॉस हो गया ना, तो जितने भी आपके मेंटर हैं, जितने भी मतलब आपके जितने भी लोग हैं, या कितनी भी बुक्स है, जितने भी वीडियो है, आप चाहे कितना ही देख लो, ये कुछ भी काम का नहीं है। कुछ भी काम का नहीं, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी काम का नहीं। क्यों नहीं है? कि भाई जब आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो क्या मतलब है उन सब चीज़ों का? कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कंट्रोल अभी आपने मान लो कि यहाँ से देखो, यहाँ से मार्केट दिख रहा, आपके मन में यही चल रहा है कि मेरे को तो यार आज ट्रेड करना, और आपने यहाँ ट्रेड कर दिया, और एक ही ट्रेड आपने गलती से यहाँ से सेल कर दिया। सेल करने के बाद में क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आ गया, यहाँ से आप ऊपर गया तो आपने एग्जिट कर दिया, फिर नीचे आया तो फिर आपने सेल कर दिया, फिर आपने एग्जिट कर दिया, तो आपका 2 बार लॉस हो गया। आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब आपको 100% लग जाए कि मार्केट नीचे जाने वाला है, तभी जाके आपको ये बातें सोचनी चाहिए। अब यहाँ से कैसे लगेगा, देखो यहाँ से अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, तो यहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद में यहाँ से पता चल रहा है कि भाई यहाँ से बाइंग आ सकती है। अब मेरे को यहाँ से सोचना चाहिए कि मेरे को यहाँ से बाइंग आ सकती है, तो इस कैंडल पे थोड़ा सा मैं बाइंग का सोच सकता हूँ, इसका स्टॉप लॉस रख के। लेकिन मैं यहाँ से क्या कर रहा था, ज़बरदस्ती की ट्रेडिंग कर रहा था। भाई थोड़ा रुक जाओ ना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी देर रुक जाओ, क्या जा रहा है। फिर यहाँ से मैंने यहाँ से इस तरह से लाइन ड्रा कर दी। अब यहाँ से देखो ये कैंडल बनी, तो मेरे को यहाँ से एग्जिट कर जाना है। फिर भी मैं क्या सोचता हूँ कि मार्केट और बढ़ेगा यहाँ से, तो ये मार्केट यहाँ आ गया, मतलब जहाँ पर मैंने बाई किया था उसके आसपास ही आ चुका है। अगर हम ऑप्शन में देखेंगे तो मतलब जहाँ पर जिस वैल्यू पर मान लो कि मैंने 110 पर बाई किया था, तो 110 पर ही आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में फिर डिके भी तो हुआ हो ना, तो वो डिके के हिसाब से फिर वही वैल्यू आ चुकी है। फिर यहाँ से मैं एग्जिट कर जाता हूँ। मतलब मैंने क्या किया, जो प्रॉफिट कमाया था वो भी गंवा दिया, और मैंने यहाँ पर अपना जो पोजीशन था वो भी लॉस में काट दिया। दूसरा मेरा जो चार्जेस है वो भी चला गया। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी में ही आती है। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है, आपके दिमाग की जो बातें हैं, आपके दिमाग का जो भी मतलब बातें जो आपके दिमाग में जो रहता है ना, कि वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर का मतलब क्या है, शेयर मार्केट में आपको एक चीज़ का क्लियरिटी आना ज़रूरी है कि मेरा लॉस कितना है, मेरा प्रॉफिट कितना होगा। जिस बंदे को ये लॉस और प्रॉफिट का क्लियरिटी आ गया, वो बंदा कभी डरता नहीं है। मान लीजिए कि अगर मान लो एक आदमी है, वो 50,000 मान लो मार्केट में लेके आता है। अब उसका रिस्क कैपेसिटी सिर्फ 500 रुपये का है, वो 500 रुपये ही यहाँ से RS 500 का ही स्टॉप लॉस लेगा। अगर इस 50,000 रुपये से, मान लीजिए कि उस 50,000 रुपये से अगर 500 रुपये रोज लॉस कर लेता है, देखो लॉस कर लेता है, तो अगर मान लो 500 रुपये अगर वो रोज लॉस करता है, तो कितना पैसा उसका जाएगा। देखो 20 दिन मार्केट चलता है, तो 20 × 500 कितना गया, 500। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि खूब से खूब 10,000 रुपये यहाँ पे, खूब से खूब यहाँ पर 10,000 रुपये उसका एक महीने में लॉस होगा। कितना होगा, एक महीने में 10,000 लॉस होगा। अब आप सोचिए कि ये 50,000 रुपये से वो 10,000 रुपये लॉस कर लिया महीने में, तो उसका साइकोलॉजी बिगड़ने वाला है क्या? नहीं बिगड़ने वाला। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपये उसके, लेकिन अगर एक आदमी 10,000 लेके आया, ये मान लो कि 50,000, दूसरा आदमी भी 50,000 लेके आया, दूसरे ने भी 50 के लेके आया, और उसका यहाँ पर कोई रिस्क रिवार्ड, कोई यहाँ पर कोई वो नहीं है उसका, तो उसने क्या किया, यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले उसने पहले ही दिन 5,000 का लॉस कर लिया, फिर अगले दिन फिर उसने 2,000 का प्रॉफिट कर लिया, फिर अगले दिन 7,000 का लॉस कर लिया। ये अगर रेंडमली ऐसे चलता रहा
तो फिर उसका कैपिटल भी नहीं बचेगा और वो भी नहीं बचेगा। तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो कैपिटल है, कैपिटल का मतलब समझ रहे हो, जो आपका पैसा है मार्केट में वो कितना है। उस पैसे को कम से कम आपको 50 भाग में, या फिर उस पैसे को अगर आप चाहें तो 100 भाग में बांट दो। उसके हिसाब से रिस्क मैनेज करके ही काम करो। देखिए ये एक बिजनेस है। ये बिजनेस कैसा है, जिस आदमी ने शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह लिया है वो ही यहाँ पर सक्सेस हुआ। बिजनेस कैसा है, देखिए अगर मान लो कि आपने कोई भी बिजनेस चालू किया, जैसे मान लो कि आपने कोई कंपनी खोल दी, मान लो कि आपने कंपनी खोल दी। अब उसमें आप ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में आपकी कैपिटल सीधे 100% हो जाएगी या फिर एक साल में 100% हो जाएगी, नहीं होगी ना। मतलब साल में 20%, 30%, खूब से खूब 50% तक का आप रिटर्न वहाँ से ले पाओगे, इससे ज़्यादा आप ले नहीं पाओगे। अब यहाँ पर लोगों का क्या होता है कि वो एक दिन में 50 के तो लेके आते हैं, लेकिन उनका जो ख्वाब होता है कि वो 50 के से 10,000 रुपये बना ले एक दिन में, या फिर वो 20,000 बना ले। तो अब यहाँ पर सोचो कि 10,000 रुपये कितना, 20% एक दिन में। और यहाँ पर जो आदमी कंपनी खोल के बैठा है, जिसने कोई बिजनेस खोला है, वो साल में 20% का सोच रहा है। कितना, साल में 20% का सोच रहा है। और आप सिर्फ एक दिन में सोचिए, एक दिन में आप कितना सोच रहे हो, एक दिन में सोच रहे हो 20%। तो सोचिए अगर आप 365 दिन की बजाय अगर मार्केट यहाँ से अगर हम बात करें 20 दिन, तो 240 दिन में अगर चलता है और एक दिन में अगर आपको 20% रिटर्न आ रहा है, तो आपका जो रिटर्न होगा कितना हो गया। अगर मैं यहाँ पर 2 जीरो और 24 दूनी 48, तो यहाँ से कितना परसेंट आपका रिटर्न होगा, 4800% रिटर्न जनरेट करना मतलब मजाक नहीं है यार। पैसे को आप कहाँ लेके जा रहे हो, इतना नहीं हो पाता है भाई। 20% का मतलब होता है कि अगर आपको यहाँ से पैसा बनाना है तो इसको बिजनेस की तरह लेना है कि मेरे को 50% तक मेरे को यहाँ पर लेके जाना है। 50% अगर साल में बन गया तो ये मेरे लिए बहुत होता है। और 50% को अगर आप डिवाइड करोगे अपना कैपिटल से 50,000 से, तो यहाँ से अगर 50% अगर, तो 50,000 रुपये, कितना, 50,000 रुपये यहाँ पर आप यहाँ पर आपने कितना लिया, 50,000 आप लेके आए थे। तो यहाँ से 50% इसका 25,000, तो यहाँ से आपका 25,000 साल में बनेगा। तो साल में अगर 25,000 बन रहे हैं तो कितना, 50% हो चुका है। 50% अगर हम लोग इसको डिवाइड करें, तो महीने में डिवाइड करें, तो महीने में अगर हम डिवाइड कर दें इसको, तो यहाँ से सोचो कि महीने में अगर मैंने डिवाइड किया तो महीने का करीबन 2,000 रुपये के आसपास आ रहा है। कितना, 2,000 रुपये के आसपास। एक महीने में मेरे को 2,000 कमाना है। कितना, 2,000 कमाना है। 2,000 अगर मान लो 20 दिन अगर मार्केट ओपन होता है, तो 2,000 अगर मतलब यहाँ पर 2,000 मतलब यानी कि कितना हो सकता है, 100 रुपये रोज। बस 100 रुपये रोज का प्रॉफिट करना है मेरे को, बस उससे मेरा 2,000 हो जाएगा, मतलब मेरा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कितना कमाने की सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम कमाने की सोच रहे 5,000, 3,000। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है ना, इसलिए आदमी यहाँ पर टिक नहीं पाता। यही साइकोलॉजी का इशू है। अब यहाँ पर और भी चीज़ आपको देखना ज़रूरी है। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको चीज़ समझाता हूँ, साइकोलॉजी कैसे ब्रेक होती है। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि भाई ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई। अब ये हायर हाई ब्रेक हो गया, ये हायर हाई ब्रेक हो गया। यहाँ से दिख रहा होगा आपको, यहाँ से इसने क्लोजिंग भी ऊपर दे दी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इस चीज़ को देखा हूँ तो यहाँ से इसने क्लोजिंग भी ऊपर दी थी। क्लोजिंग ऊपर देने के बाद में आपको क्या लग रहा है, आपको तो लगा नहीं यहाँ से बाई करो, बस हायर हाई ब्रेक हो गया, बाई करो। भाई आपने बाई कर दिया, गुड। देखिए मैंने आपको यही बोला है कि आपको सिग्नल मिला है, आपको एंट्री लेना है, ठीक है, सिग्नल मिला, आपको एंट्री लेना है। लेकिन मैंने ये भी तो बोला है कि अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया, मान लो ये सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ से आपको स्टॉप लॉस भी रखना है, अपना एसएल भी रखना है। अपना एसएल यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जब ये अपना एसएल खा लिया और यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से आपको फिर से एंट्री लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, मैंने तो बताया था कि ये मार्केट क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा, रिट्रेस करेगा और फिर ऊपर चला जाएगा।
अब यहाँ से आपने ये चीज़ें तो बिल्कुल समझ ली कि ऐसा करेगा मार्केट। लेकिन भाई अगर नहीं जा रहा है, मान लो कि कोई बस है, मैंने आपको क्या बोला कि अगर आपको दिल्ली जाना है, आपको पता है कि ये बस जाने वाली थी, वहाँ आपने बुक कर ली और उस दिन उस बस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, या फिर उस जो भी ट्रेन हो, मान लो ट्रेन हो, वो कैंसिल हो गई, किसी वजह से कैंसिल हो गई, तो क्या करोगे आप? दूसरा ट्रेन पकड़ लोगे ना, दूसरा बस पकड़ लोगे ना, उसका पैसा रिफंड मिलेगा ना मिलेगा वो बात में सोचोगे आप, लेकिन यहाँ से आप दूसरा पकड़ लोगे। लेकिन यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, साइकोलॉजी में बैठे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं कि अब थोड़ी देर वापस आएगा नीचे, फिर बढ़ जाएगा, फिर बढ़ जाएगा, और यहाँ से मार्केट बढ़ता ही नहीं। देखिए साइकोलॉजी को सुधारना है ना, तो सबसे बड़ा इसका एक ही रूल है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपको समझ में आता होगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है कि इस रूल को ब्रेक नहीं करना है, ब्रेक नहीं करना। ब्रेक का मतलब समझ रहे हो कि रूल आपने बनाया कि भाई मैं यहाँ से ट्रेड नहीं लूँगा जब तक कि मेरे को 100% लगने ना लगे कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। अब 100% कैसे लगेगा? देखो 100% कैसे लगेगा आपको, क्या होता नहीं, बहुत बार हम लोग खुद भी नहीं समझ पाते कि 100% कहाँ लगे, क्योंकि आज तक मार्केट में किसी को 100% लगता है क्या कि बाइंग होगा, क्या होगा? तो देखो किसी को भी नहीं लगता है 100%। लेकिन देखिए यहाँ से अगर मैं यह सोचूं कि मार्केट ऊपर गया था, रिट्रेस किया, अब यहाँ से फिर से हायर हाई ब्रेक कर रहा, तो यहाँ से मेरे को बाई कर देना है, इतना मेरे को बिलीव है ना। अब मैं यहाँ पर जाके बाई करूँगा और फिर मैं बोलूँगा कि 100% मेरे को लग रहा है कि अब 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, तो भाई आपने थोड़ी सी लेट हो गए, आप लेट हो गए, मतलब आपकी जो ट्रेंड थी ना वो छूट चुकी है। तो यहाँ से आप सबसे पहले ये देखना है कि भाई यहाँ पर मेरे को क्या करना है, यहाँ पर मेरे को बाई करना था, मैंने यहाँ पर बाई कर रहा हूँ तो मैं गलत कर रहा हूँ। तो यहाँ से जैसे आपने बाई किया मार्केट नीचे आ गया, आपका साइकोलॉजी ढेर हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से फिर से मार्केट ऊपर आ चुका है, अब यहाँ से मेरे को लगना चाहिए कि मेरे को यहाँ से बाई करना चाहिए, तो मेरे को बाई करके यहाँ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अब यहाँ से लेकिन मेरे को कहाँ लग रहा है, मेरे को यहाँ लग रहा है कि यहाँ से हायर हाई ब्रेक हो रहा है। अब मैं यहाँ से हायर हाई ब्रेक होने के चक्कर में रहूँगा यहाँ से। अब यहाँ से मार्केट अगर नहीं गया है तो मार्केट नीचे आ गया तो क्या करेंगे? तो ये चीज़ें ना देखो, मार्केट का एक सबसे बड़ा चीज़ मैं आपको और दिखाता हूँ कि यहाँ अगर हम देखेंगे तो ये रोज़ रोज़ आपको कभी भी ऐसा नहीं देगा। यहाँ पर देखो बिल्कुल छोटा सा मूव, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन जब आपको मिलेगा तो एक अच्छा सा मूवमेंट मिलेगा। और यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं कि देखो सब चीज़ें काम करती है। देखो यहाँ से अगर हम सेलिंग में देखें तो सेलिंग में मार्केट पूरा पूरा आपको दे रहा है नीचे की साइड में। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ें देखो, यहाँ से सेलिंग में क्या हुआ कि इस लाइन को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, इस लाइन को ब्रेक ही नहीं कर पा रहा, ऊपर सस्टेन ही नहीं कर पा रहा, कोई हायर हाई ब्रेक नहीं कर पा रहा। और उस टाइम में अगर आप सोचते हो कि बाइंग करेंगे हम लोग, तो यहाँ से आपका लॉस होना ही है। इसलिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को कहाँ पर देखना है। अब यहाँ से आपको बाइंग करना है। देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हायर हाई ब्रेक हो चुका है, यहाँ से आपको बाइंग का ध्यान देना है। तो बाइंग में आप जा सकते हो। अब आप सोचोगे कि यहाँ पर स्टॉप लॉस कहाँ, क्या टारगेट रखें। देखिए टारगेट का तो आपको ध्यान होना ज़रूरी है कि टारगेट कहाँ पे रखना है, क्योंकि टारगेट के बिना आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। टारगेट अगर आपको पता नहीं है, या तो फिर आपको 1:1 रखो या 1:2 रखो, इन चीज़ों को फॉलो करना ज़रूरी रखो। अगर इन पर आप फोकस करोगे तो हो सकता है कि आपका ट्रेडिंग एक अच्छा हो। और ये अगर वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।